जल्दी लाइव करिए जी। साइन की वैल्यू बताइए 0, 30, 45, 60, 90 सब पे। हाँ बोलते गई 90 का साइन 90 0, साइन 90 0, तो साइन 0 का मान उसका इन्फिनिटी, इसका 0, मतलब साइन 90 का मान इन्फिनिटी। कॉस 30 का मान याद किया है क्या? कॉस 30 का मान √3/2। 45 का कॉस 45 1/√2। सेक 30 का मान एक रेडियन का मान मैंने कितना बताया था कल के क्लास में? कल एब्सेंट थे। आइडेंटिटी फॉर्मूला याद है? सर्वसमीका सूत्र बताए थे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, यही तो था ना। इनवर्स रिलेशन का फॉर्मूला याद है? नहीं, कैसे पढ़े? याद नहीं किए? ठीक है, बैठिए, लाइव है। चलिए आगे बढ़ाइए। ये ट्रिगोनोमेट्री हमारा, ट्रिगोनोमेट्री के इस जितने मैंने वो थ्योरी अभी तक पढ़ाया है, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं जो बुक में है, फिर उसके बाद वापस थ्योरी पे आएंगे। थोड़ा मनफेर भी आपका हो जाएगा। और पीछे वाली चीज को आप रिवाइज करिए। ये कोई मतलब नहीं कि सर पढ़े नहीं है, आए नहीं पढ़े हैं, बिजी थे, पढ़ना चाहिए ना तब। पढ़ाना चाहिए। देखिए भाई, पहला सवाल tan थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है। एकदम आसान सा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है ना। tan को हम लोग क्या बोलते हैं? P/B बोलते हैं, ठीक है। h की वैल्यू ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा क्या? सवाल कहता है cos थीटा बताओ, तो B/H यानी 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ जाएगा आगे तो हाँ 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 डाल दिए। tan इक्वल टू 3/4, tan क्या होता है? P/B होता है ना। तो h की वैल्यू 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट नंबर होता है। अब कहता है cos बताओ, तो cos क्या होता है? B/H, B/H यानी 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिख रहा है ये सवाल? थ्योरी में इस तरह का मैंने बताया है, बहुत बताए हैं। ये यहाँ पे tan थीटा के जगह पे लिख देंगे, पता है क्या? sin थीटा, मतलब sin A, और बटा में cos A लिख देंगे। और ये 5 नीचे आ जाएगा, नहीं 4/5, पता है। देखो आपका देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऊपर है, उस पर भी पावर 1 है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नीचे है, उस पर पावर n है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पावर सेम रहेगा तो आप रेशियो वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। साइन ए की जगह 5 और कॉस ए की जगह पे, सॉरी, साइन ए की जगह पे 4 और कॉस ए की जगह पे 5। इसका मैंने 3 तरीके आपको बताया था, थ्योरी में आप याद करिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वैल्यू सीधे रख दो, जहां साइन वहां 4, जहां कॉस वहां 5, बैठा दीजिए। तो बोलिए साइन की जगह पे 4 रखेंगे तो 5 के 20, और 5 रखेंगे तो माइनस का 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और प्लस में 10। तो ऊपर में आपका आ जाएगा 5 और नीचे में आ जाएगा 14, यानी 5/14। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। बना के आप लोग आए थे, कितने लोग का ये आया था आंसर? डी नंबर। ठीक है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर।
ये मैंने थ्योरी में चीजें को बता रखा है, ये बना के आना था आप सभी को। देखिए यहां पर इस सवाल पे जरा फोकस करिए। यहां पे tan थीटा बराबर 1 है। कुछ लोग के मन में चल रहा है सर tan थीटा को हम बोलते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और ये हो गया 1/1। 1 मतलब 1/1। साइन के जगह पे 1 रख देते हैं और cos के जगह पे 1 रख देते हैं, तरीका गलत हो जाएगा। रीजन जानते हैं क्यों? डायरेक्ट रेशियो वैल्यू क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि प्रश्न के पावर में सेम नहीं है। जैसे पावर अंश में साइन का 1 है तो नीचे 3 है। मैंने ये चीजें रेशियो वैल्यू डायरेक्ट पुट करने को तब कहा था जब अंश और हर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पावर सेम रहे। सेम तो है नहीं, तो सेम नहीं है तो यहां पर हम कह सकते हैं सेम पहले आपको करना, सेम नहीं है तो फिर ये तरीके आपको नहीं लगाना होगा, ये तरीके आपका नहीं लगे। फिर कुछ और सोचिए, मैंने 3-3 4-4 तरीके मैंने आपको कराया था। सबसे बेस्ट जानते हैं क्या है? थीटा का मान 45 डिग्री। आप बताओ इस तरफ वैल्यू क्या है? 1 है, 1 है। और आप थोड़ा याद करिए कि 10 कितने डिग्री पे मान 1 होता है? 45 डिग्री पे होता है। जब भी एक तरफ कांस्टेंट, दूसरा तरफ एक तरफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा तरफ कोई कांस्टेंट हो, तो एक बार जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा एंगल है जिस पर मान 1 होता है। तो आप देख सकते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये थीटा का मान 45 इसमें बैठा बना, जहां जहां थीटा रहेगा वहां वहां 45 बैठाइए, आपका आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। आप देखो 8 और साइन 45 का मान 1/√2 प्लस में 5 इंटू 1/√2 हो जाएगा। नहीं, अब देखिए 1/√2 का होल क्यूब हो जाएगा 1/2√2, 1/2√2 और माइनस में 2/2√2 प्लस में 7/√2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 8/√2 और 5/√2 जोड़ देंगे तो 13/√2 हो जाएगा, होगा ना जी। और नीचे में देखिए 2√2 और √2 का लसा कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, 2√2 लसा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 1 - 2 अब प्लस में 14 हो जाएगा, है कि नहीं बात? 14 हो जाएगा। अब बोलिए √2 से √2 कट जाएगा, बोलिए 14 और 1 15, 15 में से 2 घटेगा 13, तो ई 13 सही 13 ऊपर वाला खत्म। ये 2 सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे ये जो 2 है सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा और आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल बात है, tan का मान 1 है तो थीटा का मान 45 होगा। जहां जहां थीटा है वहां 45 रख दीजिए, और साइन cos tan cot से 45 पर मान आपको याद है, मैंने आपको लिखाया है। वीडियो अपलोडेड ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बोल रहा हूं, सॉरी, वो पीडीएफ अपलोड कर दिया गया अभी, ठीक है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी अभी जस्ट बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, tan = 4/3। आप बताओ tan को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, tan के जगह पे साइन बटा कॉस लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पावर सेम है। जब पावर सेम है तो सबसे आसान तरीका है कि जहां साइन है वहां 4 रख दो और जहां कॉस है वहां 3 रख दो। सारे विद्यार्थी रख सकते हैं, सब लोग रख सकते हैं। तो 4 × 12 और प्लस का 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12 - 6, तो आंसर 18/6 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे, कुछ कहना हो पूछना हो बोलिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब सब लोग ध्यान दीजिए, मैंने इन सारी के सारे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है इसका थ्योरी मैंने आपको करा रखा है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है त्रिभुज DEF में E पर समकोण है। आप देख लो, ट्रायंगल है DEF
एफ। और पता है ई पर क्या है, समकोण है, ई पर समकोण है, ई पर समकोण है। फिर कहता है यदि सेक डी इक्वल टू 17/8, आप सारे विद्यार्थी बताइए सेक डी एंगल क्या है, सेक के साथ डी है, डी है। आपको मैंने अक्सरा बताया है कि एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, जैसे कोण है तो सामने की भुजा पता है क्या होता है, लंब होता है, लंब होता है ना, सामने की भुजा लंब होता है, याद है ना। और ये 90 के सामने कर्म फिक्स है, बाकी जो बची है वो आधार हो जाएगा। तो देखिए सेक बराबर क्या होता है भाई, एच, और बटा में बी होता है। आपको ये लग रहा है कि 8, 15, 17 होता है ट्रिपलेट, यानी अगर 17 है 8 है तो कितना होगा, 15 होगा आपका, ये 15 होगा। 8, 15, 17 ट्रिपलेट नंबर, ठीक है। तो ये एच हो गया, ये बी हो गया और ये पी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो जरा यहां पर, अब देखो यहां पर ये पी का मान 15 हो गया यहां पर, है ना, ये परपेंडिकुलर। अब बी का मान कितना, 8, और एच का मान कितना, 17। जैसे देखिए ये जो पी, बी और एच की वैल्यू दिख रहा है ना, एंगल डी के लिए दिख रहा है, ये एंगल डी के लिए है। तो एंगल डी के लिए लंब, लंब सामने की भुजा, लंब परपेंडिकुलर 15, 8, 17 हो गया। अब हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कॉस एफ, एफ एंगल देखिए एफ लगा दिया, पूछता है कॉस एफ का मान कितना होगा। तो कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच होता है कि नहीं होता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि एंगल एफ के लिए बेस कौन होगा। आप बता सकते 8 की 15, बोलिएगा 15, 8 नहीं, मैं पूछ रहा हूं एंगल एफ के लिए, एफ के लिए तो सामने की भुजा लंब होता है। तो गड़बड़ कैसे हो रहा है कुछ लोग का, पढ़ा कह रहे हैं ये एंगल जब एफ है तो इसके लिए तो लंब हो गया, हमको आधार चाहिए 15 ना, कर्म तो फिक्स है 17, तो 15/17 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बदल रहा है, एंगल यहाँ कुछ है, यहाँ एंगल कुछ है, और एंगल बदलेगा तो फिर वो चीज आपका बदल जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा क्या, कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं। क्यों जी, इसको सॉल्व करिएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप सी एंड डी भी लगा सकते हैं। सी एंड डी मेथड आता है, सी एंड डी मेथड, सी एंड डी मेथड अप्लाई कर दिए। कहो सर सी एंड डी क्या होता है, जैसे देखिए अगर एक सिंपल फ्रैक्शन ए बाई बी लिखा रहेगा तो इसमें सी एंड डी लगाएगा तो ए प्लस बी अब बटा ए माइनस बी लिखेगा, मतलब अंश हर को जोड़ के ऊपर घटा के नीचे लिखेगा। ये दोनों तरफ से वैलिड होता है। अगर मान लेते हैं कभी अगर ये चीजें दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है और इसमें सी एंड डी लगाइएगा तो सिंपल सा फ्रैक्शन ए बाई बी लिखाता है, ए बाई बी लिखाता है, ए बाई बी लिखाता है। सिंपल फ्रैक्शन है तो ऐसा लिखाएगा और इस तरीके से है तो सिंपल फ्रैक्शन लिखाएगा, है ना। सी एंड डी में तो बोला ये क्या है, 10 प्लस और 10 माइनस, जब इसमें सी एंड डी लगेगा तो 10 बटा कॉट हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा बाई कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। और बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। अब देखिए 2/1 है सिंपल फ्रैक्शन, तो सी एंड डी लग गया तो हो जाएगा 2 + 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। एक बात बताना, कॉट बराबर 1/10 होता है क्या, कॉट क्या होता है 1/10, इनवर्स नहीं, कॉट का इनवर्स 10 होता है। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो कॉट के जगह पे लिखेंगे 1/10, tan जाएगा ऊपर तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और 3/1 यानी 3 हो जाएगा। तो आप हमको बताओ tan थीटा का मान √3 हो जाएगा, अरे स्क्वायर जाएगा रूट में। अब आप सब लोग बताओ कि tan कितने डिग्री पे √3 होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा का मान 60 निकल गया, थीटा का मान 60 निकल गया। सवाल कहता है sin थीटा बताओ, sin थीटा बताओ, मतलब sin 60 का मान बताओ, और बोलिएगा sin 60 का मान।
√3/2। आपको नहीं लगा ये सब याद रहना चाहिए? tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3/2। देखिए जरूरत पड़ेगी आपका, ये सब चीजें ध्यान में रखना है आपको। बोलिए। हाँ लिख सकते हैं, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इधर अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस तो इधर भी आपका हो जाएगा। दोनों साइड आपका सेम प्रोसेस करेंगे। हाँ क्या बोले? इसमें फिर b/a हो जाएगा ना, फिर उल्टा लिखना पड़ेगा, वो वाला पहले फिर ये वाला पीछे। उससे बढ़िया एक c मतलब होता है योग और d मतलब अंतर, योग अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल है 7 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 साइन 17 का मान x/y, तो सेक 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा, है ना। साइन 17 का मान x/y, तो सेक 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल बात है, आप इजी वे में कर भी सकते हैं। देखना, याद रखिए ये जो लंब है और ये आपका जो कर्ण है वो पता है कौन सा एंगल पे दिया है, 17 डिग्री पे दिया हुआ है। 17 डिग्री पे दिया हुआ है, 17 डिग्री पे दिया हुआ है। तो ये P है, H है, तो क्या B आप लिख सकते हैं। B बड़ा आसानी से, B बराबर क्या होता है, √h² माइनस P² यानी x²। तो ये B का मान हो गया, ये H का मान हो गया, P का मान हो गया, स्क्वायर हो गया। सही बात है। तो ये जो चीजें है ना, ये जो आपका है ये 17 डिग्री पे मिला है। देखिए एंगल जब बदलता है ना तो PBH भी बदल जाता है, लंब आधार कर्म भी बदलेगा। एंगल जब बदलेगा तो लंब आधार कर्म भी बदलेगा। अगर ये लंब आधार कर्म है तो समझो 17 पे है। अब हमसे जो सवाल पूछता है, सवाल को आप पहले 17 में बदल दीजिए। क्या बदलने आएगा 17 में? देखिए कैसे कैसे बदलेंगे, सुनिएगा। सेक 17 17 में है और माइनस साइन 73 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 17। 73 के जगह पर 90 माइनस 17 में लिख सकते हैं। 90 में से 17 घटाइए 73 पुरता है ना। तो यहां पे हो गया ये सेक 17 हो गया, सेक 17 और माइनस में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 17। ऐसे एक बात मैं आपको और बता दूं कि इतना अब स्टेप मत बढ़ाइएगा, इसी को ना बदलना है। तो बताइए साइन किसमें बदलता है, 90 के रिस्पेक्ट में बदलता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक। 160 का फॉर्मूला मैंने कराया था। साइन बदलता है कॉस में और 90 में से एंगल घटा के लिख देते हैं। तो 90 में से 73 घटेगा 17, यानी साइन 73 कॉस 17 बराबर है। साइन बदलता है कॉस में और 90 में से एंगल घटा के लिख देंगे, मतलब ये साइन 73 जो होगा वो कॉस 17 के बराबर होगा, कॉस 17 के बराबर होगा। तो उतना ये चीज साइन 90 माइनस 17 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे डायरेक्ट ही चीज लिखिए। अब आपको क्या लग रहा है कि ये आ चुका है ना इसमें, बताइए इसको आप डायरेक्ट यहां बैठा सकते हैं, फिर इसको बताइए 1/cos 17 लिखेंगे क्या, डायरेक्ट बैठेगा, बैठा दीजिए, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सेक बराबर क्या होता है, h/b, h/b, तो y बटा इतना हो जाएगा, y बटा में हो जाएगा √y² माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। और माइनस में cos का मान क्या होता है, v/h, मतलब इसका उल्टा √y² माइनस x² और बेटा में y हो जाएगा।
थोड़ा लसा वगैरह लेना पड़ेगा, लसा वगैरह लेना पड़ेगा। तो लसा जब लेंगे तो वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लसा हो गया। ई जाके यहाँ गुना हुआ तो वाई स्क्वायर, अब ई जाके यहाँ रूट रूट गुना हुआ, रूट खत्म, यानी माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, ये खत्म। आंसर हमारा यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा में वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पर है? ऑप्शन नंबर डी आपका है। तो 17 डिग्री पर ये सब एक्स वाई का मान है, ध्यान रखना है। और 17 डिग्री पर मान है ना, तो इसको हम 17 डिग्री में बदल के बैठा के भिन्न का जोड़ जोड़ देंगे। ये 17 था, ये तो सही है उसके हिसाब से, बट यहाँ पर क्या था 73 था, तो इसको हम 17 पहले बना लेंगे। अब देखिए एंगल एक फॉर्म से अगर दूसरे रूप फॉर्म में बनाना हो तो 90 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। जनरली ज्यादातर सवाल में 90 से आपको कंपेयर करिएगा, बदल जाएगा वो। ज्यादातर सवाल में 90 से कंपेयर करिएगा, बदल जाएगा। जैसे हमको साइन 73 को बदलना था 17 में, तो लिख दिए साइन 90 माइनस 17। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल देखिए बार बार बनाना पड़ेगा ये सब सारे सवाल को, तब जो है इसका ये चीजें थोड़ी स्पीड बढ़ेगी और चीजें खुलेगा कि इस तरीके से हमको अटेम्प्ट लेना है, इसे शुरू करना है, सवाल को ऐसे बनाना है ना। हर सवाल आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। सवाल को दोबारा आप लोग बनाइए, फॉर्मूले याद नहीं है, पूछे तो कहाँ सुना है। कहते हैं कि पढ़े नहीं है सर, काहे नहीं पढ़े हैं? मैंने क्लास नहीं बोल रहा है बंदा, पढ़े नहीं है, मतलब समय नहीं मिला हमको। मोदी जी है, समय नहीं मिल रहा है। देखिए cos 43 का मान इतना है, tan 47 का मान आपसे पूछता है, ठीक ना। तो फिर से वही सवाल तो है, फिर से वही सवाल है। ये 43 पे मान दिया हुआ है, बताइए ये क्या है? ये cos बराबर क्या होता है? v बाई एच होता है, एच होता है। तो आपको लग रहा है कि p का मान y होगा, p का मान y होगा, और ये कैसे हो गया? तो आप बताइए h बराबर क्या होता है? h बराबर क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। h बराबर कर्ण बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो देखिए b का मान कितना है? x है, ये x जो है वो b का मान है, तो पक्का y क्या होगा? p का मान होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे सोच लेंगे हम। ये बेस कितना है? x, और पूरा ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस बराबर आपने क्या पढ़ा? अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या परपेंडिकुलर y नहीं होगा? अगर बेस x है तो परपेंडिकुलर y होगा, तो p बराबर y हो गया। लेकिन याद रखना ये b है, h है, p है, कै डिग्री पे? 43 पर। अब पूछ रहा है मान किस पे? तो tan 47 पे मान पूछ रहा है, तो हम tan 47 को 43 में नहीं बदल लेंगे। चलो बताओ tan किस में बदलता है? कॉट में, और 90 में से 47 घटाएंगे 43 हो गया। देख लीजिए 47 पूछ जरूर रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 43 में बदलने का, क्योंकि 43 डिग्री पर हमारे पास डाटा है। बोलिए कॉट बराबर क्या होता है? b बाई पी, b बाई पी। तो b का मान देखो ऊपर में x है, और p का मान कितना है? y। हमारा आंसर हो जाएगा b नंबर, x बटा y। पिछला ही सवाल है, पीछे वाले में 2 टर्म पूछ रहा था, इसमें एक ही टर्म है सिर्फ लास्ट में कि tan 47 बताओ। कुछ पूछिए, किसी को डाउट है कुछ तो? चलिए आइए अगले सवाल पे क्या कहता है। ये हमारा टाइप 2 आ गया, टाइप 2। सवाल कहता है 27 डिग्री को रेडियो में नहीं रेडियन में, 27 डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, 27 डिग्री को रेडियन में बदलना है। आपका भी रेडियो लिखा हुआ क्या? अच्छा
तो लिखा हुआ रेडियो है ना, तो रेडियन में इसको क्या करना है, चेंज करना है, 27 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। बड़ा सिंपल बात है। देखिए ये 27 डिग्री है, अब बदलना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन, रेडियन मतलब पाई, ऊपर है 180 नीचे। मैंने ये चीज आपको बताया था कि अगर आपको डिग्री को रेडियन बदलना है पाई बटा 180, तो जिसमें बदलना है ऊपर रहेगा। रेडियन का यूनिट पाई है, पाई के फॉर्म में जो एंगल होता है ना वो रेडियन में होता है, और रेडियन में बदलना है तो पाई वाला ऊपर 180 वाला नीचे। अगर कभी डिग्री में बदलना रहेगा तो 180 वाला ऊपर पाई वाला नीचे। अब इसको काट दीजिए तो 9 से कटेगा ये 20 बार में, और 9 से कटेगा 3 बार में। आंसर 3 पाई बाई 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। पता है किसमें बदल जाएगा, ये रेडियन में बदल जाएगा आपका। रेडियन मतलब छोटा सी माथा पे, नहीं तो फिर रिलेशन जो मैंने बताया वो भी लगा सकते हैं, है ना। सबसे बेस्ट यही है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देना आप। त्रिभुज एबीसी में 830 डिग्री है, यदि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है। आपका जवाब होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो आप हमको बता दो कि अगर ये 30 डिग्री है, ए का मान कितना है, 30 डिग्री है, बी का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, बने लग रहा है सी 90 डिग्री होगा। 30 दिया है, 60 दिया, तो सी कितना हो जाएगा, 90। और कहता है इसका मान, ऑप्शन देखिए ऐसे लिखा है, द्वितीय माप में। द्वितीय माप मतलब होगा सर्कुलर मेजरमेंट, सर्कुलर सिस्टम। रेडियन सिस्टम को ही हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, और सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्तीय। सर्किल से सर्कुलर बना है, वृत्तीय, है ना। तो द्वितीय माप में मतलब रेडियन में। ऑप्शन भी यहाँ पर दिखा रहा है आपको रेडियन में। तो देखिए माथा पर जो रेडियन में पाई, 2 पाई के बाद ई है ना, ई नहीं वहां पे सी है, ई नहीं सी है, ई नहीं सी है, ई नहीं सी है, सी है वहां पे, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। पूछने की बात है, पाई बाई 2। आपको मैंने बोला भी था, लिखा भी था याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल में। ये देखिए इसमें तो बताने का जरूरत है नहीं, मैंने कल इसको निकाला था, प्रूफ किया था। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 रेडियन की वैल्यू मैंने कल आपको निकाला था, और मैंने बोला था इसको याद कर लें। देखिए ये SSCGL 2013 में पूछा है, और बाकी ऐसा नहीं कि एक ही बार पूछा है, लगभग 5-7 बार से कम ही सवाल एग्जाम में नहीं पूछा गया। सीधे 1 रेडियन की। देख रहे ऑप्शन किस तरह है, 57 डिग्री 61 है 22। देखिए 16 होता है रियल में, 61 1 पर 6, यहाँ 6 पर 1 दे दिया है। विद्यार्थी को एक्यूरेट याद नहीं रहेगा, और ऑप्शन देख के अगर जज करेगा तो कंफ्यूजन में हो जाएगा कि कौन वाला पड़े। तो 16 के बाद 22 की, 22 के बाद 16, 6 पर 1 की, 6 पर 1 था आपका, 1 पर 6 था, है ना, कि 22 के बाद 16 था। मतलब ये सारी चीजें आपका है, तो ये सब उलट पलट करके देता है विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए। एक्यूरेट आपको याद रखना 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आपका। आगे ऐसे 21.89 ऐसे कुछ आया था, है ना। देखिए इस सवाल को देखिए यहां पर, बताइए जी, द्वितीय माप में 11 डिग्री 15 मिनट को बदलना है। द्वितीय माप में इतना का मान होगा, द्वितीय माप में इतना का मान होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, द्वितीय माप में इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, द्वितीय माप में इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। द्वितीय माप का मतलब होता है रेडियन में, ऑप्शन भी दिखा रहा है रेडियन, पाई के फॉर्म में, मतलब एंगल रेडियन में होता है। चलो चेंज करते हैं। आप बताइए जी 11 डिग्री, अब 15 मिनट है तो मिनट को डिग्री में बदलने 60 से भाग देंगे। 15 पहले मिनट था, लेकिन 60 से जैसे डिवाइड किए तो डिग्री में बदलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, पता है जी, कल ही क्लास में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है,
तो 15 मिनट में कितने डिग्री होगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। एक तरह समझिए 1 घंटा में 60 मिनट, 15 मिनट दिया तो क्या घंटा था, घंटा में 60 से भाग देंगे ना, अब वैसे डिग्री में बदलेंगे 60 से भाग देंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, यानी 11 चौक 44 और 1 45/4 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया जी, 45/4 डिग्री आ गया। बदलना है रेडियन में, रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कर देंगे। आप काटो 45 से 4 बार में, तो आंसर हमारा π/16 हो जाएगा, π/16 हो जाएगा। तो 45/4 ये डिग्री हो गया, और ये डिग्री को रेडियन में बदलना है तो बड़ा सिंपल बात है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इससे इसको काटो 4 बार में, तो आंसर हमारा π/16 हो जाएगा। कोई समस्या तो बोलिएगा। ये त्रिअवक्षय क्या कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े, अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए। 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकंड को रेडियन में चेंज करना है। पहले वाले सवाल में क्या था, डिग्री या मिनट खाली था, पहले का सवाल में। इसमें क्या है, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, ये तीनों दे रखा है। तो कोई बात नहीं, जिस प्रकार यहाँ पे हम लोग काम किए थे ना, जैसा यहाँ पर डिग्री था तो वैसे ही छोड़ दिया। अब मिनट को बदल दिए 60 से भाग देकर डिग्री में, ओवरऑल जब डिग्री में बदल गया, उसके बाद π/180 से गुणा कर दिया, तो रेडियन हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। चलिए देखते हैं। देखिए ये 63 डिग्री, डिग्री डिग्री मैंने लिख दिया 63 डिग्री। पहले डिग्री बदलना है, वो रेडियन बात की बात है। पहले अगर ओवरऑल डिग्री में आप बदल लेंगे, फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बोलिए, इसके बाद 14 क्या भाई, 14 मिनट है, मिनट है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री बदल जाएगा। इसके बाद 51 क्या है आपका, सेकंड है। ठीक है, 51 सेकंड है, तो 51 सेकंड को अगर 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदलेगा, लेकिन हमको बदलना है डिग्री में, तो 3600 से भाग देंगे। 60 गुना 60। जैसे कोई अगर बोल देगा कि सेकंड को घंटा में बदलो, मिनट को घंटा में बदलो तो 60 से भाग, लेकिन सेकंड को आवर में बदलो तो 3600 से भाग पड़ेगा। 60 गुना 60। एक बार 60 से भाग दिए तो मिनट में बदला, और फिर 60 से भाग दिए तब जाकर डिग्री में बदला। 60 गुना 60 3600 से। तो याद रखना, डिग्री ऑलरेडी है, ऐसे ही छोड़ देंगे, और मिनट को 60 से भाग देंगे तो डिग्री में बदल जाएगा, और 51 सेकंड को अगर हम 3600 से भाग देंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। कुछ बात समझ आ रहा है? इसको सॉल्व कर देना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। काटिएगा 3 से 17 बार में और 3 से 1200 बार में काटिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 2 से काटो इसको 7 बार में, और 2 से काट देंगे इसको 30 बार में, 30 बार में। अब तो नहीं कट रहा है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 30 और 1200 का लसा 1200 हो जाएगा, 1200। फिर 1200 गुणा 63 करना पड़ेगा। 1200 गुणा 63 कितना भाई, तो 75,600 हो गया आपका। फिर देखिए 30 से 12 में भाग देंगे तो 40 बार में, और 40 सतह कितना 280 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी जोड़िए एकदम आराम से। देखिए 7 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, होगा ना, और फिर 8 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बटा में कितना हो गया, 1200 हो गया। ये ओवरऑल हमारा डिग्री हो गया, ओवरऑल डिग्री हो गया। अब आप बताओ हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो आखिरी में क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर देंगे। अब कटेगा, बहुत ही कटेगा, है ना। काटिए, 9 से काटिए 20 बार में, और 9 से काटो। आप देखिए 9 8 72, 9 9 चौके 36,
9 27, 9 27। जहां तक हमें लग रहा है कि ये 3 से कटेगा, 412 और 3 से ये कटेगा तो 2811। आंसर हो चुका है 2811 पाई, और नीचे में 400 गुणा 20 कितना, 8000 हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन है तो देखिए, ऑप्शन नंबर, सॉरी ए नंबर, ये 4811 है ना, 2811 वाला। तो डिग्री तो ऑलरेडी है ही आपका 63 डिग्री। मिनट जो है ना उसको 60 से डिवाइड करिए और सेकंड वाले को 3600 से, फिर भिन्न का जोड़ के पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है क्योंकि ऑप्शन भी देखने से पता चल रहा था 2811 बटा 3811, 5811, 4811 है। बड़े आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। छह नंबर सवाल है, देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 12 डिग्री का कोण बनाता है। आप देख सकते हैं यहां पर रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। फिर चाप की लंबाई आपसे क्या करता है, पूछता है, चाप की लंबाई पूछता है और 12 डिग्री का कोण बना रहा है, 12 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या बन सकता है, चाप की लंबाई L बराबर R इंटू थीटा, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो क्या इस 12 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं, 12 गुना में पाई बटा 180 है ना। चलिए अब यहां पे लिखिए R का मान कितना 10 और थीटा का मान पाई बटा में 15 हो जाएगा। तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में 2π/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। L बराबर R इंटू थीटा बताया था ना, कल या परसों क्लास में मैंने बताया था आपको। L बराबर R इंटू थीटा, L बराबर R इंटू थीटा, L बराबर R इंटू थीटा। क्या बोले, उससे भी कर सकते हो, उसे मेंसुरेशन में किए, आप करिए, फिर बदलना पड़ेगा फिर। हाँ तो फिर उसको डिग्री वाले लेंगे, थीटा वाले पूछा 2πr वाले लेंगे, उसे बताए किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। देखिए कहता है कि यदि दो वृत्त के समान लंबाई के चाप उसके केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। दो वृत्त के समान लंबाई के चाप उसके केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बड़ा सिंपल बात है जी, आप बताओ 60 डिग्री है और ये है 75 डिग्री है, कोण किसका है, थीटा का, और हमसे किसका पूछ रहा है, त्रिज्या का पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं थीटा जो होता है ना, वो पढ़ा चुके हैं आपको, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थीटा इक्वल टू L बाई आर, L कांस्टेंट, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। आप देखो रेशियो कितना बन गया, 15 से काटिए 4:5, रेडियस थीटा का, तो रेडियस का उल्टा हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज द उल्टा, और आंसर हो जाएगा हमारा 5:4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नहीं कितना तारीख है, 22, 7, 29 तारीख से नया बैच आ रहा है, नवंबर ही चल रहा है ना, इसी महीने में बैक टू बैक दूसरा बैच, क्योंकि वो शाम में 5 बजे बैच में बहुत सारे विद्यार्थी लौट गए जगह की वजह से, इसलिए हमको इंस्टेंट देना पड़ रहा है। 29 नवंबर से आपका आ रहा है शाम में 6 बजे, अर्थमेटिक स्टार्ट होगा आपका
शाम में 6 बजे आपका अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। रेशियो नंबर सिस्टम से 5 बजे वाली था, 6 बजे वाली अर्थमेटिक से आपका है। यदि गैपिंग पर आता है, एक अर्थमेटिक एक नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम ऐसे आपका 29 नवंबर से आ रहा है। कोई आपके मित्र होंगे और इसमें लगभग एडमिशन ऑलमोस्ट आपका 80% से वो हो चुका है। आपका जगह बहुत कम है, आपका इसमें भी हो गया है ऑफिस के इंक्वायरी से। तो अगर कोई आपके मित्र बच्चे होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे, है ना, वो नामांकन अपना करा लेंगे, अपना जगह कंफर्म कर लेंगे। फाउंडेशन बैच है ये 29 नवंबर शाम में 6 बजे। बड़े आगे इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, हमारा ये अगला सवाल है। देखिए भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर सवाल कहता है एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी नहीं पढ़े अभी, नहीं ना, आगे आएगा। लॉगरिथम पढ़े ना पहले, ये हर बड़का चैप्टर के बाद एगो दो छोटका छोटे चैप्टर डाला हुआ है बुक में, देखिए यार किया हुआ है। मेंसुरेशन हैवी था तो बाद एगो छोट लॉगरिथम था, फिर ये ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस छोटा है, उसके बाद शायद एपीजी पीएचपी होगा, है ना, वो चीज आपका है। तो वो इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो कोई बात नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब मैं बता रहा हूं, समांतर श्रेणी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो श्रेणी जिसके बीच का अंतराल क्या होता है, समान होता है। समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। आप बताना यहां पर क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है। अरे यहां देखो 10 का अंतर है और यहां 40 का अंतर है, एपी में नहीं है। यहां देखिए कितने का, 15 का अंतर है और यहां पर 30 का अंतर है, ये भी नहीं होगा आपका। यहां पर देख लीजिए 20 का अंतर है और यहां पे कितने का, 35 का अंतर है। सब डबल साइड है, आंसर ए हो जाएगा। यहां भी 30 का अंतर, यहां भी 30 का अंतर, अंतर समान तभी एपी, अंतर समान तभी एपी, एपी ठीक है। दूसरी चीज, उनमें न्यूनतम कोण के अंश, अंश पता है डिग्री को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं, याद रखना आप सभी लोग, डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो सवाल कहता है न्यूनतम कोण के अंश, न्यूनतम कोण कितना है इसमें, 30 डिग्री है, 30 है, 30 है, 30 है। फिर कह रहा है कि अधिकतम कोण के रेडियन, अधिकतम कोण के रेडियन, तो बोलिए अधिकतम कोण कितना है, 90। तो 90 का रेडियन कितना, पाई बाय 2 का रेशियो 60 अनुपात पाई है। क्या सही में 60 अनुपात पाई आ रहा है? तो 2 से यहां गुना करिए, 30 दूना 60 अनुपात पाई हुआ कि नहीं, जो सवाल में दिया हुआ है। मतलब प्रश्न की पूरी भाषा कोई सेटिस्फाइड कर रहा है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस सवाल को ऑप्शन से ही करना है, होगा लेकिन कोई मतलब नहीं है करने का। बड़े आगे सीधे दिख रहा है एपी में है, रेशियो में बना के दिखा दिया 60 पाई। बताइए जी, कल बताए थे सवाल डिटो यही 32.2/11 था ना, 132 पूर्णांक। अगला सवाल ये भी बताया था मैंने, क्या एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है ना। अब देखिए आपको ये सब बड़े बड़े एंगल में मान मैंने बताया था, 1755 डिग्री, 840 डिग्री, बड़े बड़े एंगल मान, तो 585 कौन खेत का मूल्य है। कहावत है जहां बड़े बड़े ढोल हुआ ढोलकी के कौन मोल, है ना। बड़े बड़े एंगल कर लिए तो ढोलकी है, ढोल के सामने कौन मोल, इसका आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कल के क्लास में यहां से आगे आप आगे कुछ बना करके आइएगा। आज की सेवा यहीं तक, मिलेंगे हम लोग कल वापस फिर।